तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम लोग, हमारे खानदान के लोग काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी में जी। बीच में हम लोग कुछ गुमराह हो गए थे, गलत पार्टी में चले गए थे, और जिस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश विदेश में देश का सम्मान हो रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी है, युवाओं का सम्मान हो रहा है, किसान सम्मान निधि हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। जनता को क्या चाहिए? जो देश का विकास करेगा, सबका विकास करेगा, सबको साथ लेके चलेगा, उसके साथ हम जैसे नौजवान नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? इसका एहसास आपको लोकसभा चुनाव के समय हुआ, इसके पहले आप ज्वाइन? नहीं, ये तो मैंने पहले ही कहा कि हम लोग कुछ गुमराह हो गए थे, अपने घर वापसी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हमारे खून में है, हमारे रग में है, हमारे दादा बाबा रहे हैं। जब 5 लोग भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, तब मेरा खानदान भारतीय जनता पार्टी का। तो अभी तक आप कहाँ थे? अभी मैं समाजवादी पार्टी में था। तो पहले क्यों नहीं आया, अभी क्यों आया? अरे क्या लोकसभा चुनाव लड़ने का, ये भाजपा में आके लोकसभा चुनाव लड़ने का हुआ है? चुनाव लड़ना होता, चुनाव तो कैंडिडेट घोषित है, चुनाव लड़ना होता तब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं है के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। विधानसभा तैयारी तो नहीं है विधानसभा की? विधानसभा नहीं, पार्टी जो दायित्व हमको देगी, जो काम देगी वो काम करेंगे। बूथ पे लगा देंगे, बूथ पे रहेंगे, सामान्य कार्यकर्ता है। कितने वोटों से जिताएंगे बस्ती लोकसभा को, भाजपा को? जी, बस्ती लोकसभा सीट को कितने वोटों से जिताएंगे? अब ये तो जनता बताएगी कितने वोट से। बहुत भारी वोटों से हम लोग जिताने का काम करेंगे। का आकलन वो लोग लगाते हैं जो चुनाव हारने की स्थिति में होते हैं। हम कोई वोटों का आकलन लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आज 80% से ज्यादा जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। तो कितने लाख में जाएगा अभी मैं बता दूं, 3 लाख पता चला 5 लाख से जीत गए तो आप कहेंगे आप ही का अनुमान गलत था। तो मेरा कोई ये नहीं, ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी बस्ती में चुनाव जीतेगी। 2 बार आप सांसद भी रहे, तीसरी बार आजमा रहे हैं फिर से, तो क्या लगता है कि किस मुद्दे को लेकर मेन मुद्दा तो इस समय क्लियर है। देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत बनाने के लिए, देश को 2027 तक दुनिया की 3 आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, देश की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए, देश के गरीब किसान मजदूर माताओं बहनों के कल्याण के लिए जो मोदी सरकार का संकल्प है, उसके साथ देश की जनता है। और पुनः एक बार प्रचंड बहुमत के साथ 400 से पार सीट जिता करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। बस्ती में क्या विकास रहेगा जो आप करेंगे? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलता रहता है। सड़कें आज बनेंगी, 10 साल बाद 15 साल बाद टूटेंगी। तो विकास बहुत सारे बस्ती जिले में हुए हैं जो शायद 65 वर्षों में नहीं हुए थे, इन 10 वर्षों में हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत संभावना है बस्ती के विकास की। हमारा जो संकल्प था कि बस्ती शहर का विस्तार हो, बस्ती शहर और सुंदर बने, बस्ती शहर में तमाम ऐसे उद्योग धंधे स्थापित हों, उस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास मैंने किया है। बस्ती शहर में तमाम ऐसे उद्योग धंधे स्थापित हों, उस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास मैंने किया है। बस्ती शहर के लिए रिंग रोड पास करवा दिया है, उसका मुआवजा आधे ज्यादा बढ़ चुका है, टेंडर हो गया है। आने वाले समय में बस्ती शहर को चारों तरफ से जोड़ करके बस्ती शहर को और सुंदर और उसको विस्तार देने का काम उस रिंग रोड के बनने के बाद होगा। मालवीय रोड से लेकर स्टेशन तक इस 10 सालों में सड़क नहीं बन पाई। नहीं, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है कि 10 सालों में भाई कई बार बनी है सड़क। अब सड़क नई भी बनी है। आपके जानकारी के लिए, मुझे ठीक से जानकारी किस फंड से बनी है वो भी मैं बता दूंगा। सड़क बनी है, सड़क टूटी है। अब इस समय थोड़ा सा सड़क हुआ है। अभी हम लोगों ने गड्ढा मुक्ति का अभियान चलाया था, उसमें कुछ काम हुआ है, कुछ काम अभी नगर पालिका ये जो बड़े बन तलाक रोड है उस पर काम कर रही है। आने वाले समय में वो भी काम होगा। तो कई काम हुए हैं, मैंने कहा कि काम होता है, कुछ दिन बाद फिर टूट